हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एस डब्ल्यू परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें जो अगला टॉपिक हमारा है वो है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण कैसे किया जाता है। इससे पहले के टॉपिक में हमने आपको बताया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण यानी कि इटली का एकीकरण। जैसे जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण किया गया था, एकीकरण होता है, यूनिफिकेशन होता है, इटली का भी एकीकरण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो इटली का जो एकीकरण है वो कैसे होता है, तो इसमें भी मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अहम भूमिका निभाएंगे। तो देखते हैं, ड्यूरिंग द मिडिल of 19th century Italy was divided into 7 states। 19वीं शताब्दी के मध्य में जो इटली था, इटली 7 स्टेट में यानी कि 7 राज्यों में डिवाइड था। आउट ऑफ विच ओनली वन स्टेट, उन स्टेटों में से एक स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी कि वहां पर शासन किया जाता था इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। द नॉर्थ वॉज रूल्ड बाई ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। नॉर्थ साइड में जो इटली का स्टेट था वहां पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था उसके द्वारा शासन किया जाता था। द सेंटर वॉज द रूल्ड बाई ऑफ पॉप, और सेंटर में शासन किया जाता था पॉप्स, यानी कि पॉप। एंड द साउदर्न रीजन वर रूल्ड बाई बर्बन किंग ऑफ स्पेन, और जो साउदर्न रीजन था वहां पर शासन किया जाता था बर्बन डायनेस्टी जो थी स्पेन की, उनके द्वारा शासन किया जाता था। फिर से समझ लीजिए, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 स्टेटों में डिवाइड थी, जिसमें पहला जो स्टेट था जिसको सार्डिनिया पीडमोंट के नाम से जानते हैं, उस पे शासन किया जाता था इटली के प्रिंसली हाउस के द्वारा, यानी कि इटली के जो राजकुमार थे उनके द्वारा, राजघराना था उनके द्वारा। उसके बाद नॉर्थ में शासन किया जाता था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग साम्राज्य के द्वारा, और सेंटर में शासन किया जाता था पॉप पॉप के द्वारा, और साउदर्न रीजन में शासन किया जाता था बर्बन किंग जो थे स्पेन के, उनके द्वारा शासन वहां पर किया जा रहा था। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, यानी कि किसका किस कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, इटली के यूनिफिकेशन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमस पर्सनालिटीज इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली वर, इसमें पहले व्यक्ति होते हैं ग्यूसेप मैजनी। आप लोग नाम से परिचित होंगे, ग्यूसेपे मैजनी। ड्यूरिंग द 1830, जो कि इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, 1830 में ग्यूसेप मैजनी वॉज अ रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी होते हैं, हु एक्टिवली सपोर्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ द इटालियन स्टेट, जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं किसको, यूनिफिकेशन ऑफ द इटालियन स्टेट, यानी कि इटली के जो भी राज्य थे उन सभी को एकीकृत करने के लिए। ही फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी, वह एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, यंग इटली टू प्रमोट इटालियन यूनिफिकेशन, ताकि जो भी यंग इटली है यानी इटली के जो युवा हैं उन सभी को इटालियन यूनिफिकेशन के लिए प्रमोट किया जा सके। वन फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन नेशन, और एक फ्री यानी कि स्वतंत्र गणराज्य, रिपब्लिकन का मतलब होता है गणराज्य, नेशन राष्ट्र का निर्माण कर सके। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, और उन्होंने बताया कि जो ड्यूक मैटरनिक है वही क्या है, सबसे
ज्यादा डेंजरस यानी कि सबसे ज्यादा घातक है हमारे समाज के लिए, ठीक है, सोशल ऑर्डर। उसके बाद अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं काउंट कैमिलो। काउंट कैमिलो कैवर जो कि सीएम होते हैं, कहाँ के सीएम। कैवर लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफाई द रीजन, जो कि सीएम होते हैं, ठीक है, वहां के इटली के। ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी, ना तो वो कोई क्रांतिकारी होते हैं, नॉर अ डेमोक्रेटिक, और ना ही कोई डेमोक्रेटिक होते हैं। ही इंटर्ड इनटू एन अलियंस विथ फ्रांस एंड सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1851। वो क्या करते हैं, इंटर होते हैं और एक संगठन बनाते हैं फ्रांस के साथ में, और सक्सीड यानी कि सक्सेस प्राप्त करते हैं ऑस्ट्रिया को बलपूर्वक हराने में 1859 में, यानी कि 1859 में ऑस्ट्रिया को क्या करते हैं, वो डिफीट करते हैं अपने संगठन के द्वारा। अगले जो पर्सन हैं वो हैं ग्यूसेपी गैरिबाल्डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका है, ग्यूसेपी गैरिबाल्डी का। ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इटली के लिए। इन 1833 ही मेट मैजनी, ये 1833 में किससे मिलते हैं, गैरिबाल्डी मिलते हैं मैजनी से, ठीक है, मैजनी से मिलते हैं। और मिलने के बाद होता क्या है, एंड ज्वाइंड द यंग इटली मूवमेंट, और ज्वाइन करते हैं किसके, जो ग्यूसेपी मैजनी के आंदोलन चल रहा था, का आंदोलन चल रहा था, कौन सा, यंग इटली मूवमेंट। ही पार्टिसिपेटेड इन अ रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पीडमोंट, और वो पार्टिसिपेट करते हैं पीडमोंट 1834 में, ठीक है, जो भी आंदोलन किया जा रहा था उसमें। इन 1854 ही सपोर्टेड विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और 1854 में ये सपोर्ट करते हैं इमैनुअल सेकेंड को, हिज इफोर्ट यूनिफाई द इटालियन स्टेट, जो कि प्रयास करते रहते हैं इटली को यूनिफाई करने के लिए, यानी कि इटली को एकीकृत करने के लिए। तो तीनों पर्सन को आप लोग याद रखिएगा। ग्यूसेपी मैजनी 1830, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इटली के लिए, क्योंकि ये यहाँ के आंदोलनकारी होते हैं, आंदोलन करते रहते हैं इटली को स्वतंत्र स्टेट बनाने या नेशन स्टेट बनाने के लिए, और इटली के यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है, जो कि मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगले व्यक्ति हैं काउंट कैमिलो कैवर, सीएम होते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ये ना तो कोई रिवोल्यूशनरी यानी कि आंदोलनकारी होते हैं, ना तो कोई डेमोक्रेटिक होते हैं, बल्कि ये डिफीट किए रहते हैं ऑस्ट्रियन फोर्स को एक बार 1859 में, यानी कि 1859 में। और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ग्यूसेपी गैरिबाल्डी, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है इटली के यूनिफिकेशन में, क्योंकि जो आंदोलन करते रहते हैं ग्यूसेपी मैजनी, उसको आगे बढ़ाने का काम ग्यूसेपी गैरिबाल्डी करते हैं। आगे देखिए, इन 1860 ही लेड द फेमस एक्सपीडिशन टू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज विथ हिज रेड शर्ट आर्मी। होता क्या है, 1860 में एक लीड किया जाता है एक्सपीडिशन ऑफ साउथ इटली, यानी कि साउथ इटली को लीड किया जाता है, और वहां के साम्राज्य को, ठीक है, उसके सिसिलीज एंड हिज रेड शर्ट आर्मी के द्वारा, और सिसिलीज को लीड किया जाता है। इन 1867 ही लीड द आर्मी ऑफ रोम, 1867 में आर्मी जो है लीड करती हैं, ठीक है, रोम टू फाइट ऑफ पैपल स्टेट, वहां का एक इटली का एक स्टेट है पैपल स्टेट, वहां पर लीड किया जाता है। वेयर अ फ्रेंच garrison was stationed in 1817, France withdraw its troops and papal state were finally joined to Italy। तो 1870 में फ्रांस उसको क्या करता है, खो देता है, और खोने के बाद वहां की जो सेना है, ठीक है, वो पैपल स्टेट को मिला देती है, किसमें, इटली में मिला देती है। तो देखिए होता क्या है, इसमें देख लेते हैं हम। कहानी यही है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में
विभाजित था, जिसमें केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इटालवी राज परिवार का शासन था। उत्तर में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का शासन था, मध्य में पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्रों में स्पेन के बोर्बन राजा का शासन था। प्रसिद्ध व्यक्ति यानी कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, जो योगदान देते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं ग्यूसेपे मैजनी। 1830 के दशक में ग्यूसेपे मैजनी एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इतालवी राज्यों का एकीकरण का सक्रिय रूप से समर्थन किया। उन्होंने इतालवी एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए गुप्त संगठन यंग इटली का संगठन किया, एक स्वतंत्र स्वायत्त गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनाना चाहा। मैटरनिक ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। काउंट कैमिलो कैवूर सीएम कैवूर ने इटली के क्षेत्रों को एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। वे ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतांत्रिक। उन्होंने फ्रांस के साथ गठबंधन किया, यानी कि फ्रांस के साथ में मिलते हैं, ठीक है, उनके साथ में एसोसिएट होते हैं और 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफल रहते हैं। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य होता है, उसको हराते हैं। अगले व्यक्ति हैं ग्यूसेपे गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख व्यक्ति यही है, क्योंकि 1833 में ये मुलाकात करते हैं मैजनी से और उनका जो आंदोलन होता है यंग इटली आंदोलन, उसमें शामिल होते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। 1834 में पीडमोंट में गणतंत्रवादी विद्रोह में भाग लिया और 1854 में उन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने में विक्टर इमैनुअल द्वितीय के प्रयासों का समर्थन किया। 1860 में उन्होंने अपने रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली, ठीक है, और दो सिसिली के साम्राज्य पर प्रसिद्ध अभियान का नेतृत्व किया। कौन? गैरिबाल्डी, ठीक है। 1867 में उन्होंने पोप राज्यों के लिए रोम में सेना का नेतृत्व किया, यानी कि पोप राज्य में रोम में सेना का नेतृत्व करते हैं, जहां फ्रांसीसी सेना तैनात थी। 1870 में फ्रांस ने अपनी सेना वापस बुला ली और अंततः पोप राज्य इटली में शामिल कर लिया जाता है। तो ये किया जाता है गैरिबाल्डी के द्वारा। आगे देखिए, जो मेजर इवेंट होता है, ठीक है, जिसको लीड किया जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के द्वारा, तो कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो इन 1860 यानी कि 1860 में द आर्मी, ठीक है, आर्मी कहाँ की? रेगुलर ट्रूप्स एंड आर्म वॉलंटियर्स, ठीक है, यानी कि जो रेगुलर सेना होती है वो, और जो वॉलंटियर्स होते हैं यानी कि जो स्वयं सेवक होते हैं, वो अंडर गैरिबाल्डी के अंडर में, ठीक है, वो क्या करते हैं? मार्च करते हैं साउथ इटली पर एंड किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, यानी कि सिसिलीज के दो साम्राज्य पर। दे सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट। वो सक्सेस होते हैं क्योंकि वहां के जो लोकल पीजेंट हैं, यानी कि किसान हैं, ठीक है, ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, ठीक है, जो कि स्पेनिश रूलर के अंडर में आते थे, ठीक है, वो उनको उनकी मदद करते हैं। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज डिक्लेयरिंग किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इमैनुअल सेकेंड को 1861 में वहां का किंग यानी कि राजा घोषित किया जाता है। द स्टेट ऑफ टस्कनी, मॉडना, पार्मा एंड द पेपल, ये इटली के स्टेट हैं, ठीक है, वार ज्वाइंड द सार्डिनिया, सबके सब सार्डिनिया में आकर मिल जाते हैं। बाई मार्च 1860 द एंटायर सेंट्रल इटली स्टेट वर यूनाइटेड विथ पीडमोंट, और जो भी सेंट्रल इटालियन स्टेट थे, ठीक है, वो सब के सब पूरे जो हैं पीडमोंट के साथ में यूनाइटेड यानी कि एकीकृत हो जाते हैं। रोम बिकेम अ पार्ट ऑफ सार्डिनिया, रोम भी सार्डिनिया का एक पार्ट होता है। एंड दिस वे द फाइनल यूनिफिकेशन, और यही फाइनल यूनिफिकेशन यानी कि अंतिम एकीकृत इटली के रूप में सामने आता है। वॉज ऑल्सो अचीव्ड इन 1871, यानी कि 1871 में फाइनली इनको क्या है? विक्ट्री मिलती है, या ये कह सकते हैं यूनिफाई होते हैं। आगे देखिए, वही लिखा है 1860 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सेना नियमित सैनिक और सशस्त्र स्वयं सेवक ने दक्षिणी इटली और दो सिसिली के साम्राज्यों को पर कूच किया और उसको मिला लिया।
वे स्थानीय किसानों का समर्थन हासिल करने में सफल रहे और स्पेनिश शासकों को खदेड़ दिया, यानी कि स्पेनिश जो शासक थे उनको जो बर्बन डायनेस्टी के थे उनको हराकर भेज दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है। इमैनुअल विक्टर इमैनुअल सेकेंड को इनको राजा बनाया जाता है इटली का। टस्कनी, मोडेना, परमा और पॉप राज्य जो होते हैं इनको सार्डिनिया में मिला दिया जाता है, इटली का ही पार्ट है। मार्च 1860 तक संपूर्ण मध्य इतालवी राज्य यानी कि इटली जो स्टेट थे, ठीक है, इटालियन स्टेट राज पीडमॉन्ट में एकीकृत हो जाते हैं और रोम सार्डिनिया का हिस्सा बन गया। और इस तरह 1871 में यानी कि 1871 में अंतिम रूप से एकीकृत हो जाता है कौन? इटली। और इटली एक नए नेशन स्टेट के रूप में सामने आता है। तो ये टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें जो कुछ ना समझ में आया हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस क्लास को अगर एक दो बार आप लोग देखेंगे तो आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से ये बन बैठ जाएगा और इसको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें 3 पर्सन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहले जो पर्सन है ग्यूसेपे मैजनी, काउंट कैमिलो कैवर और ग्यूसेपे गैरिबाल्डी। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें गैरिबाल्डी का है, ठीक है, जो कि इटली को यूनिफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो इसको उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।